तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो रीडिंग फ्रॉम उपदेशामृत श्लोक संख्या 3। उत्साहान निश्यात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृत्ति षड्वीर भक्तिर प्रसिद्धति। तो इसमें संग त्याग हम कल डिस्कस कर रहे थे। ये विधियात्मक विधि क्या है? संग का त्याग करना, असत संग का त्याग करना। तो हमने कल डिस्कस किया कि असत संग में वह भी आते हैं जिनके अंदर सूक्ष्म इच्छा होती है प्रतिष्ठा पाने की, वह भी असत्संगी है। जिन संतों में या जिन सो कॉल्ड साधुओं में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छाएं हैं, हालांकि वो सूक्ष्म इच्छाएं हैं, लेकिन वह भी असत्संग में ही आएगा। इसलिए एक तो वो हैं जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, ग्रॉस डिजायर्स, ग्रॉस बुभुक्षु, मुमुक्षु और हैं, उनका संग छोड़ना, प्लस वो साधु जो अपने आप को इन द गार्ब ऑफ साधु के चोले में तो है, लेकिन इच्छा है, मन में सूक्ष्म इच्छाएं हैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा की, वो भी असत्संग में ही आएगा। ये हमने कल डिस्कस किया था। तो असत्संग में के बारे में श्रील भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि एक वैष्णव को प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठा आशा जो इच्छा है, जो प्रतिष्ठा पाना गलत नहीं है, प्रतिष्ठा की जो आशा है, जो इच्छा है प्रतिष्ठा पाने की, वो फॉल्ट है, वह गलत है, वह गलत है। क्योंकि एक साधु के पास, एक वैष्णव के पास तो प्रतिष्ठा स्वयं आती है, स्वयं आती है प्रतिष्ठा एक साधु, एक वैष्णव के पास, और वो उसकी शाश्वत प्रतिष्ठा होती है। वो इस संसार के व्यक्तियों की जो प्रतिष्ठा होती है, सेलिब्रिटीज की या जो ज्ञानी या कर्मियों की जो प्रतिष्ठा होती है, वो टेम्परेरी होती है। लेकिन एक जब वैष्णव जब प्रतिष्ठा पाता है, वो जो शाश्वत प्रतिष्ठा है उसकी, वो इटर्नल है, वो इटर्नल है, वो हमेशा से है, रहेगी उसके पास वो प्रतिष्ठा, एक वैष्णव के पास। तो वो श्रील भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, वो स्वतः आएगी एक वैष्णव के पास, तो वो गलत नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा पाने की इच्छा गलत है। कहने का अर्थ ये है, कहने का अर्थ ये है। इसलिए कहा जाता है ना कि जो वैष्णव जो प्रतिष्ठा है, जो स्तुति है, कि लोग आपकी स्तुति करें, वैष्णव आपको वैष्णव माने, ये जो प्रतिष्ठा पाने की जो इच्छा है हमारी, सूक्ष्म इच्छा, इसको
इसको भी एक साधु को अपने हृदय से क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए। जिस प्रकार हमने रघुनाथ दास गोस्वामी की मना शिक्षा में जो हमने प्रार्थना सुनी थी कि ये प्रतिष्ठा पाने की जो आशा है, प्रतिष्ठा आशा शोपची रमणा, रमणी है, ये पिशाचिनी है। शोपच मतलब कुत्ते का मांस खाने वाली पिशाचिनी है, जो एक साधु के हृदय में अगर रहती है तो उसकी जो वैष्णवता है, जो उसका तप है, जो पिछले जन्म का तप हो चाहे इस जन्म का भी जो साधना है, वो उस साधना को क्या करती है, जला के रख देती है, उसको राख बना देती है उस साधना को। तो इसलिए लेकिन एक ऐसी ये स्तुति जो है, प्रतिष्ठा की जो लालसा है, एक ऐसी स्त्री है, ये एक ऐसी स्त्री है प्रतिष्ठा पाने की, जैसे एक स्त्री होती है, उसके पीछे कोई भागता है तो साधु लोग उसको नहीं चाहते। एक वैष्णव इस स्त्री को नहीं अपनाना चाहता, वो प्रतिष्ठा से दूर भागता है। और एक साधु स्त्री से दूर भागता है, और जो असाधु होते हैं, जो जिनके अंदर ये इच्छा होती है, उससे ये स्त्री दूर भागती है। तो ये हमेशा कुंवारी रह जाती है ये प्रतिष्ठा। हाँ, ये कुंवारी ही रहती है, ये मेडन ही रहती है। हाँ, ये असाधुओं को नहीं चाहती प्रतिष्ठा, असाधुओं के पास नहीं जाना चाहती, उनका वर्ण नहीं करना चाहती। और जो साधु होते हैं वो इसका वर्ण नहीं करना चाहते हैं, प्रतिष्ठा का। तो ये जो प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है, ये भी हटानी चाहिए। यही महाप्रभु ने दिखाया जब उन्होंने गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया। दक्षिण भारत की यात्रा के आने के बाद पुरी में सबसे पहले जो लीला महाप्रभु ने की, गुंडीचा मंदिर मार्जन की कि केवल ग्रॉस डिजायर्स जो दिखने में आती हैं इच्छाएं, वो नहीं हटानी, जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं एक वैष्णव को वो भी हटानी है। इसलिए स्वयं महाप्रभु ने उस लीला से ये दिखाया कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा की भी कामना हमें हटानी है। इसलिए दूसरे श्लोक में भी ये बात बोली गई थी, संग त्यागा, जन संग त्यागा। जन साधारण लोगों का संग त्यागना है, असत संग त्यागना है, जो कृष्ण विमुख जन है उनका संग त्यागना है, जन संग त्यागा। और इसमें और जनसंगा आया था ना दूसरे श्लोक में, नहीं लेना, और इसमें है असत संग को त्यागना। दो बार इसलिए बोला है, एक बार तो ग्रॉस डिजायर्स को हटाने के लिए बोला है, ग्रॉस इच्छाएं जो हमारी है, और एक जो दोबारा रिपीट किया है इस इंस्ट्रक्शंस को, इस भक्ति के सिद्धांत को दोबारा रिपीट श्रील रूप गोस्वामी ने किया है तीसरे श्लोक में भी, जंग संग त्यागा। क्यों रिपीट किया है? अब यहां पे बोल रहे हैं सूक्ष्म इच्छा को भी छोड़ दो। सूक्ष्म इच्छाएं कौन कौन सी हैं? पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये इच्छा को भी त्यागना है। इसलिए दो बार एक ही इंस्ट्रक्शंस को इसकी पुनः आवृत्ति की है रूप गोस्वामी ने। तीसरे श्लोक में भी जनसंग त्यागा बोला है, क्योंकि अगर हम जनसंग लेंगे तो जनसंग क्यों लेंगे हम? उनकी प्रतिष्ठा पाने के लिए, अपनी पूजा कराने के लिए हम जनसंग लेते हैं। तो हम उनका संग ले रहे हैं, अपना संग नहीं दे रहे, उनका संग ले रहे हैं हम। अगर हमारे अंदर इच्छा है प्रतिष्ठा पाने की तो जन संग में आ गया। हम उनको अपनी एसोसिएशन, उनको अपना संग नहीं दे रहे हैं, हम उनका संग ले रहे हैं। उनसे प्रतिष्ठा पाने की कामना से अगर हम उनका संग कर रहे हैं तो उनका संग हम ले रहे हैं, तो वो असत संग में आ जाएगा, वो असत संग में आ जाएगा। तो
प्रतिष्ठा की इच्छा को त्यागना होगा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा को त्यागना होगा, तब हम अपना संग किसी को देंगे तो वो लाभान्वित होंगे, वह भी शुद्ध होंगे, उनका हृदय भी शुद्ध होगा। इस प्रकार संगत त्यागात का हमारा यहाँ पे ये जो भक्ति का सिद्धांत है, जिससे हमारी भक्ति प्रसिद्धति सिद्धि प्राप्त होती है। प्रकृष्टेन सिद्धति, सिद्धि मतलब परफेक्शन या अग्रसर होती है या उसका वर्धन होता है भक्ति का। ये हमने इसकी चर्चा की। तो आज हम देखेंगे सतोवृत्ति। सतोवृत्ति का आज छठा सिद्धांत है जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है। रूप गोस्वामी कह रहे हैं सतोवृत्ति का अर्थ बता रहे हैं सतम वृत्ति ही। वृत्ति ही मतलब होता है चलना, मार्ग पर चलना। तो साधुओं के मार्ग पर चलना, साधुओं के बताए हुए, सतम मतलब तो साधु या पूर्वाचार्य, उनके मार्ग पर चलना, उनके पथ चिन्हों पर चलना। दंडवत डिस्टर्बेंस है प्रभु जी, ये कहाँ से सुनाई दे रहा, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही। सहदेव सखा प्रभु, ये देखना कहाँ से आ रही है डिस्टर्बेंस। ये किसी और से आ रही है, मेरे यहाँ से तो आ नहीं रही। हाँ शायद अब ठीक हो गई है। अब ठीक हो गई, ठीक है। तो संग त्याग और सतोवृत्ति। अब सतोवृत्ति आज हम डिस्कस करेंगे। सतोवृत्ति का मतलब होता है, वृत्ति मतलब होता कंडक्ट या किसी साधु का आचरण, कंडक्ट आचरण या उसके पथ चिन्हों पर चलना, उसके आचरण का अनुसरण करना, उसको सतोवृत्ति बोलते हैं, उसको सतोवृत्ति बोलते हैं। तो वृत्ति मतलब होता कंडक्ट या आचरण, एक साधु के पथ चिन्हों का अनुसरण करना, उसके आचरण को अपनाना, उसका पथ चिन्ह, तो उसको बोलते हैं सतोवृत्ति। और वृत्ति का एक और अर्थ है, वो होता है जिससे वो अपने जीवन का निर्वाह करता है। कोई साधु जिससे वो अपने जीवन का निर्वाह, भौतिक अपनी भौतिक इच्छाओं, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, उसको जो निर्वाह करता है, उसको भी वृत्ति में आएगा। वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आगे डेफिनेशन देंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो सतोवृत्ति ही मीन्स सतोवृत्ति ही सदा आचारात। राधा रमन गोस्वामी परिभाषित करते हैं सतोवृत्ति क्या है। सतोवृत्ति है सतोवृत्ति ही सदा आचारात, आचार आचरण का पालन करना साधुओं का, उससे सतोवृत्ति बोलते हैं। शीला भक्ति विनोद ठाकुर क्या परिभाषा देते हैं, सतोवृत्ति की परिभाषा दे रहे हैं। शीला भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं सतवृत्ति का क्या अर्थ है, साधु गण ये सदा आचार अनुष्ठान करी आछेन। एवं कि क्या साधु गणों का के सदाचार का आचरण करना, उसको सतोवृत्ति बोलते हैं। एवं, और दूसरा अर्थ बता रहे हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, एवं जो वृत्तिरा द्वारा जीवन निर्वाह करी आछेन। वो वृत्ति जिससे एक साधु अपने जीवन का निर्वाह करता है, जिस वृत्ति के द्वारा एक साधु अपने जीवन का निर्वाह करता है, वह भी सतोवृत्ति में आएगा। तो एक तो वो जो उनका सदाचार है साधु का, एक वो कार्य या निर्वाह करता है, जिन कार्यों से वो अपने जीवन का निर्वाह करता है, वो भी सतोवृत्ति में आएगा। आगे बोल रहे हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, डेफिनेशन दे रहे हैं, ग्रह त्यागी व्यक्तिरा भिक्षायु मधुकरी। हाँ, जो त्यागी है, जो त्यागी है, जो साधु त्यागी है, वो जो भिक्षा अपने जीवन निर्वाह के लिए मधुकरी करता है, भिक्षा लेता है, तो वो तो एक साधु का आचरण हुआ। वो उसकी सतोवृत्ति हुई।
वो मधुकरी करके अपने जीवन का निर्वाह करता है, त्यागी। और जो गृहस्थ होते हैं वो सतोवृत्ति कैसे करते हैं? वो अपने स्वधर्म विधि सम्मत वृत्ति, अपने स्वधर्म का आचरण करते हैं। जो भी वर्ण के हैं, जो भी आश्रम हैं, जो भी उनका वर्ण है, तो वर्ण आश्रम की विधि विधानों का जो पालन करते हैं, जो वन आश्रम की विधियों को पालन करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, वह भी सतोवृत्ति में आएगी। तो मतलब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाराज के कहने का अर्थ ये है, एक तो साधु का आचरण वो सतोवृत्ति है, एक जिन कार्य के द्वारा वो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं वो भी सतोवृत्ति है। अब साधु दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते त्यागी साधु, एक होते हैं गृहस्थ साधु। जो त्यागी साधु होते हैं वो भिक्षा मधुकरी करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, वो भी सतोवृत्ति में आएगा। उनकी सतोवृत्ति, उनका आचरण, उनका जिन कार्यों से वो अपना निर्वाह करते हैं। और जो गृहस्थ होते हैं वो अपने स्वधर्म, जो अपना वनाश्रम है, वनाश्रम धर्म का की विधि विधानों का पालन करके जो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। गृहस्थी, गृह मतलब घर, स्थि मतलब स्थित हैं, जो गृह में स्थित हैं, ऐसे गृहस्थी साधु जो गृहस्थी हैं लेकिन साधु हैं, वह अपने वन आश्रम धर्म का जो पालन करते हैं, वह भी सतोवृत्ति, वो उनके लिए सतोवृत्ति है, गृहस्थों के लिए सतोवृत्ति है वो। तो सतोवृत्ति का अर्थ हम समझ गए क्या है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज क्या बता रहे हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सतोवृत्ति के बारे में कह रहे हैं, भक्ति व्यतीत अन्य मार्गा त्रय असत अर्थात नित्य नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, भक्ति के अलावा जो अन्य मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग है, कर्म कांड का मार्ग है, हठ योग का मार्ग है, अष्टांग योग का मार्ग है, जो भी अन्य मार्ग हैं भक्ति के अतिरिक्त, भक्ति व्यतीत अन्य मार्ग त्रय असत अर्थात नित्य नहीं। वो असत हैं, झूठे हैं, नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है वो मार्ग, वो शाश्वत नहीं है। जो भक्ति से अतिरिक्त मार्ग हैं, उसका एक श्लोक कोट कर रहे हैं वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कहां से? श्रीमद् भागवतम से। जस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वेर गुण तत्र समास्ते सुरहा हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथेन सधावतो भई। श्रीमद् भागवत। यस्यास्ति भक्तिर, जो भगवान की भक्ति का पालन करते, भक्ति के पथ पर हैं, अग्रसर हैं, वह अकिंचन साधु, उनके अंदर सारे देवी गुण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। तो मतलब उनके अंदर सारे देवी गुण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। और जो भगवान के अभक्त होते हैं, जैसे ज्ञानी, कर्मकांडी, हठ योगी, अष्टांग योगी, वह लोग अभक्त होते हैं। कुतो महत् गुणा, उनके अंदर कोई भी दिव्य गुण नहीं पाया जाता। महत् कुतो गुणा, गुणा मनोरथेन, क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि मनोरथेन सधावतो वही, वे मन के रथ पर सवार हैं, वे अपने मन से चलते हैं। उन्होंने दूसरा पथ अपनाया है भक्ति को छोड़ के, अपने मन से, वो उनकी मनोकल्पना ही है केवल। तो मनोरथेन सधाव, वो मन के रथ पर सवार हैं वो जन। तो इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, ये सब जो हैं, ये भक्ति व्यतीत अन्य मार्ग हैं, ये नित्य नहीं हैं। इसलिए सुतराम भक्ति मार्ग, जो इन भक्ति के मार्ग पर चले हैं, उनके पथ का अनुगमन करते हैं, वह साधु व्रति है। सुतराम, जो इस भक्ति के पथ पर चल रहे हैं साधु जन, या सिद्ध हो चुके हैं, सुतराम भक्ति मार्गा ई साधुर वृत्ति, ये साधु की वृत्ति है। ऐसे भक्तों के पथ चिन्हों का अनुसरण करना, इसको बोलते हैं सतोवृत्ति या साधुर वृत्ति। तहादेरा अनुगमना ई भक्ति, उनके पथ का अनुगमन करना जो भक्ति के पथ पर हैं,
ये साधु वृत्ति है। ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार बोल रहे हैं। क्योंकि हम सतम मतलब साधु जिनके अंदर सारे दिव्य गुण हैं, तो साधु तो वही हैं जिनके अंदर सारे दिव्य गुण विराजित हैं, और दिव्य गुण उनके अंदर ही आते हैं जो भक्ति के पथ पर हैं। और जो ज्ञानी योगी हैं वो तो मन के रथ पर सवार हैं, उनके अंदर कोई दिव्य गुण, कह रहे हैं दिव्य गुण नहीं है उनके अंदर। गुणा मनोरथे कुतो गुणा कुतो महत गुणा, उनके अंदर कहाँ कोई गुण पाए जाते हैं। सो कॉल्ड जो गुण दिखने में भी आते हैं वो भी उनके असत गुण ही हैं उनके अंदर। क्योंकि जिस पथ पर वो चल रहे हैं वो असत मार्ग है, असत मार्ग है, नित्य नहीं है वो मार्ग। इसलिए एक न्याय है, जीव गोस्वामी लिख रहे हैं, एक न्याय है, उसे बोलते हैं घट कुटी प्रभात न्याय। घट कुटी मतलब तो टोल टैक्स, टोल जो टोल आता है ना, जब हम जाते हैं टोल आता है रास्ते में तो टैक्स देना होता है, तो घटाकुटी उसे बोलते हैं, घटाकुटी। प्रभात मतलब सुबह, सुबह मतलब मॉर्निंग। एक न्याय है, न्याय शास्त्र से लिया है जीव गोस्वामी ने। तो मतलब ये कि जो मार्ग साधुओं ने जो बनाया है उस पे नहीं चलेंगे, हम अपना कोई मार्ग ढूंढने के प्रयास करेंगे। कहीं जन जो साधुओं के द्वारा बताया हुआ मार्ग है उस पे नहीं चलते, अपने बनाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, जो उनके मन ने रथ एक पथ बनाया है। तो उनके बारे में बोल रहे हैं श्रील जीव गोस्वामी एक न्याय से, घटाकुटी प्रभात न्याय, कि एक राहगीर चला पथ पर, आगे देखा टोल, दूर से देखा उसने 1 किलोमीटर पहले कि टोल है, तो उसने कहा भाई मैं टोल टैक्स नहीं देना चाहता, वो नहीं देना चाहता। तो वो उसने एक अपना मार्ग बना लिया, उसने एक अपना मार्ग बना लिया, और वो मार्ग बहुत लंबा था, बहुत ही लंबा मार्ग था वो, और बहुत लंबे समय तक वो चलता रहा उस मार्ग पे। जस्ट वो चाहता था कि वो टोल टैक्स ना दे, टोल ना दे। हाँ, तो वो चलता रहा, अपने मार्ग पर चलता रहा, और अंतिम में जो वो अपने गंतव्य तक जब टोल टैक्स को क्रॉस किया उसने, वो जो जहां टोल लेते हैं टैक्स, तो उसने देखा जहां पे है वहां पे भी टोल टैक्स वाला खड़ा हुआ है। जिस मार्ग पर वो पहुंचा था उसे बाईपास करके तो वहां पे भी टोल टैक्स वाले को देखा उसने। तो मतलब टोल, कहने का अर्थ ये है कि अपने मार्ग पे नहीं चलना, जो साधुओं के द्वारा बनाया हुआ मार्ग है उस पर चलना है। उससे बोलते हैं सतोवृत्ति। ऑलरेडी बनाया हुआ है उन्होंने मार्ग, जो स्ट्रेट है, सीधा है, सरल है, सुगम है। सतोवृत्ति का अर्थ ये है जो ऑलरेडी कहीं आचार्यों ने जो मार्ग बना रखा है, जिसे बताया है उन्होंने, केवल इसी मार्ग पर चलो, अपनी बुद्धि ना लगा के उसी मार्ग पर चलना, जो सीधा है, सहज है, सुगम मार्ग है, उसको बोलते हैं सतोवृत्ति ही। तो ये घट कुटी प्रभात न्याय है। तो सब जब सुबह वो चलता रहा, रात भर चलता रहा। जब सुबह प्रभात समय आया तो उसने देखा कि वहां पे जो टोल टैक्स कलेक्टर है वहां पे भी खड़ा है, जहां वो निकला। तो इसे शीला जीव गोस्वामी घट कुटी प्रभात न्याय के रूप में उन्होंने इसको कहा कि हमें टोल कलेक्टर को अवॉइड करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसी मार्ग पर चलना चाहिए जहां पे साधु जन चले हैं, जिस मार्ग पर जो। इसलिए रूप गोस्वामी ने जो 64 अंग बताए हैं भक्ति रसमृता सिंधु के में भक्ति के, उसमें मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम कि जो पहले 20 अंग हैं भक्ति के, वो मेन है, वो मुख्य अंग है भक्ति के। बाकी जो 44 मार्ग हैं वो उस पर आश्रित हैं। ये 20 जो शुरू के जो 20 अंग बताए हैं, बाकी दूसरे 20 अंग इसके सब्सिडरी हैं, मतलब सबसेट हैं इन्हीं 20 अंगों के।
तो उन्हीं 64 अंगों में से जो जो फर्स्ट जो फोर्थ लिम्ब है, जो फोर्थ अंग बताया है रूप गोस्वामी ने, क्या? साधु वर्तमान वर्तनम। जो साधुओं के पथ चिन्हों पर चलना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, उसे बोलते हैं साधु वर्तमान वर्तनम। हाँ। हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए जो पूर्व आचार्यों ने निर्धारित किया है, निर्णित किया है, उसी मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए जो 64 अंगों में से चौथा भक्ति का अंग बना दिया रूप गोस्वामी ने भक्ति रसमृता सिंधु ग्रंथ में, साधु वर्तमानु वर्तनम। साधुओं के मार्ग पर चलना ये भक्ति का ही अंग है, भक्ति का अंग है। अपने बनाए हुए मार्ग पर नहीं चलना है, साधुओं के बताए हुए मार्ग पर चलना है। लेकिन श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं समार्ग श्रेयसाम हेतु। क्या? क्यों चलना है हमें साधु के बताए हुए मार्ग पर? क्योंकि वो मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है, श्रेयकर है। देखिए, दो वेदों में दो ही तो सेक्शन हैं, एक तो श्रेय, एक प्रेय। श्रेय मार्ग मतलब जिससे हमारी आत्मा की उन्नति होगी, जो समय लग सकता है लेकिन अंततः वो आत्मा के लिए श्रेष्ठकर है, श्रेष्ठ है, इसलिए श्रेय मार्ग बता दिया उसको। एक है प्रेय मार्ग, जो वेद हमें बताते हैं। प्रेय मार्ग मतलब जिसमें इमीडिएट गेन होता है, जिसमें तुरंत लाभ होता है। उसका लगता तो वो बहुत अच्छा है क्योंकि तुरंत लाभ हो रहा है, उससे कुछ गेन हो रहा है प्रेय, लेकिन वो अंततः आत्मा की अवनति करता है, आत्मा को उसको अधोगति करता है आत्मा की। और जो आत्मा से जिसकी उन्नति, जो ऊर्ध्व गति होती है आत्मा की, वो है श्रेय मार्ग। और प्रेय मार्ग से आत्मा की अधोगति होती है। इमीडिएट ऐसा लगेगा कि उससे हमें कुछ गेन हो रहा है, लेकिन वो अंततः हमारे आत्मा को मलिन करता है। उसका जो लाभ मिलता है उस प्रेय मार्ग से, उससे हमारा आध्यात्मिक हमें लाभ नहीं मिलता उससे। तो ये बोल रहे हैं समार्ग्य श्रेयसाम हेतु, क्योंकि जो साधुओं के द्वारा मार्ग बताया गया है वो श्रेय मार्ग है हमारे लिए, वो श्रेय मार्ग का हेतु है। पंथा संताप वर्जिता, दूसरा बता रहे हैं। देखिए क्यों ये बता रहे हैं कि क्यों हमें साधु का ही मार्ग अपनाना है, जो पूर्व आचार्यों के द्वारा निर्धारित मार्ग है उसी का अनुगमन क्यों करना है। पहला, वो हमारी आत्मा को शुद्ध करेगा, हमारी ऊर्ध्व गति करेगा, आत्मा को उन्नत बनाएगा आध्यात्मिक रूप से। तो इसलिए उस मार्ग को अपनाना है। दूसरा कारण बता रहे हैं पंथा संताप वर्जिता, वो मार्ग जो भी दुख है, दुख से वर्जित है वो मार्ग, वो सुगम मार्ग है। उस मार्ग पर चल के आपको कभी दुख प्राप्त नहीं होगा, आप सफर नहीं करोगे, आपको कष्ट नहीं मिलेगा उस मार्ग पर चलने से। तो पंथा संताप वर्जिता, वो पंथ ऐसा है जिसमें संतापित नहीं होंगे आप, जिस पर चलने पर आपको संताप नहीं मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। तो संताप वर्जिता है वो मार्ग, इसलिए उस मार्ग पर चलना है जो साधु के द्वारा बताया है। और तीसरा कारण बता रहे हैं अवाप्त श्रमम पूर्वे। अवाप्त श्रमम, बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा उस मार्ग पर आपको। अवाप्त श्रमम पूर्वे, क्योंकि पहले साधुओं ने उसको सुगम बना दिया, उस पर चल के दिखाया आचार्यों ने, पूर्ववर्ती आचार्यों ने। तो इसलिए उसको इतना सरल और सुगम बना दिया कि उन्होंने अपनी पूरी साधना के बाद वो मार्ग बताया है आपको। तो जो सबके लिए हो, सुगम हो, वो ही मार्ग वो बता के गए हैं साधुजन, जिससे जनहित लोगों का कल्याण हो। कल्याण की भावना से उन्होंने वो मार्ग प्रकाशित किया सबके सामने। अवाप्त श्रमम पूर्वे, अनवाप्त श्रमम, उसमें बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा आपको,
उस मार्ग पर जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया है। ये न संता प्रतिष्ठते, वही मार्ग स्वयं उन आचार्यों ने उसी पथ पर चले हैं, और वही पथ उन्होंने आगे वाली जो जनरेशन्स हैं, जो और आगे जो साधक जन हैं, उनके लिए वो मार्ग प्रकाशित करके चले गए हैं। तो जैसे श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, जब माता देवकी की गर्भ की स्तुति की है देवताओं ने, उसमें श्लोक ये आता है कि वो जिस नाव से साधुजन भवसागर को पार करते हैं, उस नाव को पुनः वो वापस दूसरे तट पे भेज देते हैं, जिससे दूसरे जन साधारण जन भी उस मार्ग का अनुगमन करके इस भवसागर को पार कर जाएं। देवताओं ने स्तुति की थी, श्रीमद् भागवतम में आता है। तो इसलिए पूर्ववर्ती आचार्य के द्वारा जो निर्धारित मार्ग है, उसका पालन करना, उसका अनुगमन करना अति आवश्यक है। वो इसलिए भक्ति का अंग बना दिया है रूप गोस्वामी ने, उसको चौथा अंग है भक्ति का। श्रीमद् भागवतम में श्री व्यासदेव कह रहे हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तव। क्योंकि भगवान के हृदय को समझते हैं साधुजन, भगवान के हृदय को समझते हैं। भगवान के हृदय को समझकर वो उस पथ को उस पथ पर दूसरों को प्रेरणा देते हैं कि दूसरे भी उस पथ पर चले। क्यों? क्योंकि वो भगवान के हृदय के अंदर हैं साधुजन। वो भगवान के हृदय को जानते हैं, भगवान की इच्छा को जानते हैं, भगवान की इच्छाओं में उन्होंने अपनी इच्छाएं सम्मिलित कर दी हैं, उसी लाइन में हैं। तो साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तव अहम मद अन्यत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। श्रीमद् भागवत में श्लोक भगवान बोल रहे हैं कि साधवो हृदयम मह्यम, ये साधुजन मेरे हृदय हैं। साधवो हृदयम मह्यम, क्या कि मैं क्या साधुजन मेरे हृदय में वास करते हैं। और भगवान कह रहे हैं साधु नाम हृदयम तव हम, और मैं साधुओं के हृदय में वास करता हूं। साधुजन मेरे हृदय में वास करते हैं। मैं ये एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक जब बोला था भगवान ने, जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास किया, अम्बरीश महाराज को, तब सुदर्शन चक्र भगवान का दुर्वासा के मुनि के पीछे भागे थे। तो तब जब वो विष्णु लोक पहुंचे दुर्वासा मुनि, उस समय भगवान ने ये श्लोक बोला था कि दुर्वासा जो अम्बरीश है मेरा भक्त है, तो मैं उसके हृदय में हूं, और जो साधु जन होते हैं मेरे हृदय में रहते हैं। मद अन्यत ते न जानन्ति, साधु जन मेरे अलावा किसी और को नहीं जानते। ना हम तेभ्यो मनागो, और ना ही मैं किसी अपने भक्तों के अलावा किसी और को अतिरिक्त किसी और को मैं नहीं जानता। ना साधु मुझे, ना मेरे भक्त मेरे अलावा किसी और को जानते हैं, ना मैं अपने भक्तों के अलावा किसी और को जानता हूं। इसलिए जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो साधु जो पथ बता रहे हैं, जो पथ निर्धारित किया है साधुकों के लिए चलने के लिए, वो स्वयं भगवान के द्वारा निर्धारित है। स्वयं भगवान के द्वारा निर्धारित है वो पथ, क्योंकि साधुओं के हृदय में भगवान रहते हैं, स्वयं हरि भगवान कृष्ण रहते हैं। साधु नाम हृदयम तब हम, तो जो साधु जन बताएंगे पथ, इसका मतलब वो भगवान के द्वारा बताया हुआ पथ है। इसलिए हमें उनका अनुगमन करना है, सतोवृत्ति करनी है। हमें साधुओं के द्वारा बताए पथ का क्यों अनुगमन करना है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए, इसलिए क्योंकि जो साधुओं के द्वारा पथ है, क्योंकि साधु ब्रह्म प्रमाद विप्लिप्सा कारण पाटव, चैतन्य चरितामृत में आता है।
अर्ष विज्ञा वाक्य नाही, दोष यही सब। एक साधु में ये 4 दोष नहीं होते। चैतन्य चरितमिता में आता है श्लोक, क्या नहीं होता? भ्रम मतलब होता है गलतियां करना, प्रमाद, इल्यूजन, विप्रलिप्सा, दूसरों को धोखा देने की भावना, दूसरों को धोखा देने की टेंडेंसी, जो प्रवृत्ति होती है सबकी, इसे विप्रलिप्सा बोलते हैं। और कारणा पाटव, मतलब उनकी इंद्रियां अपूर्ण नहीं होती, क्योंकि भगवान होते हैं वो, तो इसलिए कारण पाटव दोष से मुक्त होते हैं। एक साधु भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा और कारण पाटव के दोषों से मुक्त होता है, डिवॉइड ऑफ 4 डिफेक्ट्स जो होते हैं। इसलिए जो वो मार्ग बताएंगे, इसलिए अथॉरिटेटिव मार्ग बताएंगे, जो अथॉरिटी है वो, क्योंकि इन 4 दोषों से मुक्त हैं, भ्रम से मुक्त हैं, प्रमाद से मुक्त हैं, विप्रलिप्सा से मुक्त हैं, कारण पाटव से मुक्त हैं वो जन। तो मिस्टेक मतलब गलतियां करना, उसको पता है कौन सा हो सकता है कि वो मतलब भ्रम मतलब हो गया कि वो जैसे एक अंधेरे में एक रस्सी किसी को मिली, अब वो अंधेरे में समझे कि वो सांप है, तो वो हो गया, वो इल्यूजन है ना उसकी, वो इल्यूजन है उसकी, भ्रम, वो इल्यूजन है उसकी। और ये एक डिफेक्ट है हमारा, जो जनसाधारण लोग होते हैं। दूसरा डिफेक्ट क्या है? प्रमाद, मतलब गलतियां करना। अब अगले दिन फिर वो उसी पथ पर जा रहा है, फिर उसको रस्सी मिली। अब पिछले दिन बता दिया गया था कि ये सांप नहीं, ये रस्सी है, फिर वो दोबारा उसको सांप समझता है। उसे बोलते हैं मिस्टेक, गलती करता है दोबारा वो। उससे बताने के बाद भी गलतियां होती हैं, बताने के बाद भी गलतियां करता है, उसे मिस्टेक बोलते हैं, प्रमाद। और दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति, इसे विप्रलिप्सा बोलते हैं। और कारण पाटव मतलब होता है उसकी इंद्रियां अपूर्ण हैं, उसकी इंद्रियां पूर्ण रूप से सत्य नहीं, परम सत्य तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो अपने आप में अपूर्ण इंद्रियां हैं, इम्परफेक्ट सेंसेस हैं उसकी। इसलिए परसेप्शन जो वो उन इंद्रियों से जो आभास होगा उसको, जो ज्ञान होगा उन इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा या कर्मेंद्रिय, जो भी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो आभास करेगा, जो ज्ञान लेगा संसार का, वो भी डिफेक्टिव होगा, क्योंकि उसकी परसेप्शन, क्योंकि उसकी जिन इंस्ट्रूमेंट्स से वो ज्ञान ले रहा है, जो सेंसेस है हमारी ज्ञानेंद्रियां, वो अपने आप में डिफेक्टिव हैं, वो इम्परफेक्ट हैं, पूर्ण नहीं हैं। इसलिए हमें अपने बताए हुए मार्ग पे नहीं चल, अपने मन से नहीं कोई मार्ग बनाना, क्योंकि हमारे अंदर ये 4 दोष हैं, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कारण पाटव हैं। तो इन 4 डिफेक्ट्स के साथ हमारा जो मार्ग हम जो निर्धारित करेंगे, वो भी इन 4 दोषों से युक्त होगा। और जो साधुजन हैं, क्योंकि इन 4 दोषों से मुक्त हैं वह जन, तो वह जो मार्ग निर्धारित करेंगे वही हमारे लिए इन 4 दोषों से मुक्त होगा। इसलिए साधु वर्तमानुवर्तनम चौथा अंग है भक्ति का, साधुओं को पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। अब उससे पहले जब ये बताया चौथा भक्ति का अंग, उससे पहले जो 3 अंग बता रहे हैं वो भी पालन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप साधु वर्तमानुवर्तनम नहीं कर पाओगे। चौथा अंग है भक्ति का। पहला अंग क्या है भक्ति का?
64 अंगों में से श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसम सिंधु में कह रहे हैं गुरु पाद आश्रय। तो सबसे पहले तो आपको गुरु के चरणों का आश्रय लेना होगा। ये पहला अंग है भक्ति का। और दूसरा कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, उनसे शिक्षा और दीक्षा लेनी होगी। उस जिन गुरु का आपने आश्रय लिया है, चरणों का आश्रय लिया है। तो गुरु पाद आश्रय तस्मात्, पहले तो गुरु के पाद का आश्रय लेना होगा, फिर उनसे कृष्ण, फिर दीक्षा और शिक्षा लेनी होगी, और फिर विश्रम्भेन गुरु सेवा, फिर उनको बड़े ही दृढ़ता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ विश्रम्भेन गुरु सेवा, उनकी सेवा करनी होगी, उनकी सेवा करनी होगी। फिर आप उन पथ पर चल सकते हैं, फिर आप उस पथ पर चल सकते हैं। साधु वर्तमानुवर्तनम, ये चौथी लाइन है, चौथा अंग है। तो जब तक आपने पहले 3 अंग नहीं किए, किसी गुरु का आश्रय नहीं लिया, उनसे कृष्ण दीक्षा और शिक्षा नहीं ली, और उनकी सेवा नहीं की दृढ़ संकल्प के साथ, तो आप उनके बताए मार्ग पर चल नहीं पाओगे। तो इसलिए अगर हमें सतोवृत्ति करनी है, साधुओं के मार्ग, पूर्व प्रवृत्ति आचार्यों के मार्ग पर चलना है, तो पहले आपको गुरु के पाद आश्रय लेना होगा, उनसे दीक्षा लेनी होगी, उनसे शिक्षा लेनी होगी, उनकी दृढ़ संकल्प के साथ उनकी विश्रम्भेन गुरु सेवा, उनकी सेवा करनी होगी। फिर आप आचार्यों के, उनके द्वारा बताए मार्ग पर चल सकते हो। ये प्री रिक्विजिट्स हैं पहले 3। अगर साधु वर्तमानुवर्तनम करना है तो गुरुपाद आश्रय, फिर कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, फिर विश्रम्भेन गुरु सेवा। ये तीनों योग्यता हैं जिससे आप साधु वर्तमानुवर्तनम कर सकते हो। रूप गोस्वामी के द्वारा बताया गया ये श्लोक भक्ति रसम सिंधु में आता है। इसलिए हमें क्या करना होगा? तत्र भागवताम, श्रीमद् भागवतम में महर्षि वेद व्यास कह रहे हैं, तत्र भागवताम धर्मान शिक्षेत गुरु आत्म देवतः अमया अनुवृत्त्या येस तुष्यत आत्मा दो हरि। तो क्या करना है हमें? तत्र भागवताम धर्मा, अगर हमें भागवत धर्म का पालन करना है, ये वैष्णव धर्म का पालन, ये सनातन धर्म का पालन करना है, जिसे भागवत धर्म भी बोलते हैं। शिक्षेत, तो आपको गुरु से शिक्षा लेनी होगी, और गुरु को अपना आत्मा और अपने देवता, गुरु को ही अपना इष्ट मानना होगा। गुरु को ही अपनी आत्मा, अपने प्राण धन, गुरु को ही अपने प्राण और गुरु को ही अपना इष्ट देवता मानकर, जब गुरु आमया अनुवृत्त, फिर आप जब उनकी सेवा करेंगे, गुरु को अपनी आत्मा मानकर, गुरु को ही अपना इष्ट मानकर, तो आमया, तभी आप अनुवृत्त्या ये, तभी आप उनकी अनुवृत्ति कर पाएंगे। मतलब वृत्ति मतलब अनुवृत्ति मतलब उनके पद चिन्ह पर चल पाएंगे जो बताया है उन्होंने। तभी तुष्येत आत्मा दो हरि, तभी भगवान आपसे संतुष्ट होंगे। भगवान हरि आपसे संतुष्ट जब ही होंगे जब आप उन गुरु को अपनी आत्मा, अपना देवता मानकर उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलोगे, तो भगवान तुष्येत आत्मा दो हरि, तभी भगवान परमात्मा जो आपके हृदय में बैठे हैं वो आपसे संतुष्ट होंगे और आपको अपना अनुभव कराएंगे। आत्मा दो हरि, अपने आप को आपको दे देंगे, मतलब अपना अनुभव कराएंगे उस साधक को। तो गुरु को आत्मा मानना है, गुरु को अपना देवता मानना है, उनकी अनुवृत्ति करनी है, वो जो उनके बताए पथ पर चलना है, तभी भगवान हरि आपसे संतुष्ट होंगे और अपना अनुभव आपको कराएंगे। यस्य देव पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। यस्य देवा, जिसको जितना भगवान पे श्रद्धा है उतने ही गुरु पे श्रद्धा हो, और गुरु की सेवा करे
तो उसको भगवान अपना, उससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, उसको अपने आप को अनुभव करा देते हैं, अपने आप को जना देते हैं उस साधक। लेकिन जो एकांतिक भक्त हैं, एकांतिक मतलब जो अनन्य भक्त, भक्ति के सारे अंगों का पालन करते हैं, लेकिन साधु वर्तमानुवर्तनम नहीं करते, पूर्ववर्ती आचार्य के द्वारा जो पथ पर नहीं चलते, भक्ति करते हैं भगवान की, उनको क्या फल मिलेगा, उनका क्या गति होगी, ये बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाते व ही कल्पते। कि वो एकांतिक भक्त है, एकांतिक ही हरे भक्ति, एकांतिक अनन्य भक्त है भगवान का, वन पॉइंटेड फोकस्ड है, एकांतिक है मतलब वन पॉइंटेड है। लेकिन वो भक्ति तो कर रहा है, लेकिन वो श्रुति मतलब वेद पुराण उपनिषद, स्मृति मतलब पुराण, स्मृति महाभारत श्रीमद् भागवतम, पुराण आदि पंचरात्र जो शास्त्र होते हैं उनकी विधियों का पालन नहीं करता। मतलब ये कि अपने अपने मन से वो भक्ति कर रहा है, अपने बताए पथ पर चल रहा है, अपने मन से जो पथ बनाया है उसने उस पर चल रहा है, कर रहा है वन पॉइंटेड भक्ति, फोकस्ड भक्ति कर रहा है। लेकिन ना तो श्रुतियों के द्वारा सम्मत है वो मार्ग, ना स्मृति, ना पुराण, ना पंचरात्र शास्त्रों से वह सम्मत है वो मार्ग। उनके अलावा अपना पथ पर भगवान हरि की भक्ति कर रहा है, तो उसकी क्या गति होगी, वो उससे क्या होगा, उत्पात एवं ही कल्पते, वो केवल उत्पात, डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। अपने लिए भी उसके आध्यात्मिक जीवन में उत्पात होगा, और दूसरों के लिए भी वो उत्पात ही पैदा करेगा समाज में। इसलिए जो साधुओं के द्वारा मार्ग प्रदर्शित है वो, क्योंकि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधियों से सम्मत है वो मार्ग, उसके द्वारा वो मार्ग बनाया गया है जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बनाया है, तो उससे उसको भगवान की प्राप्ति होगी, प्रेम की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर वो भक्ति करता है इन श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र विधि के बिना ही, बिना इसकी विधियों के बिना ही अपने पाथ को रचना करता है, एक मनोकल्पित पथ पर चलता है, करता है हरि भक्ति ही, लक्ष्य हरि भक्ति ही करना है, लेकिन फिर वह हरि भक्ति भी करेगा तो उत्पात पैदा होगा उसके लिए और समाज के लिए। श्रील रूप गोस्वामी इस प्रकार बोल रहे हैं। इसलिए उसकी जो एकांतिक भक्ति है वह झूठी है, वो असत मार्ग पर है वो, चाहे वह एकांतिक भक्ति ही क्यों ना कर रहा हो। और आगे इसके अगले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, भक्ति एकांत की वेयम अविचारात प्रतीयते वस्तुतस्तु तथा नैवा यद आशात्रीक्षते। वो कह रहे हैं क्यों उसकी असत पथ पर है वो, चाहे वो एकांतिक भक्ति क्यों ना कर रहा हो। क्यों? क्योंकि अविचारात प्रतीयते, क्योंकि उसने पूर्ण रूप से उसके जो विचार है ये उसका विचार जो है ये प्रॉपर थिंकिंग नहीं हुई उसकी, उसने प्रॉपर थिंकिंग के साथ इस पे नहीं चला वो आध्यात्मिक मार्ग पर एक्चुअली। क्यों? क्योंकि शास्त्र विहित मार्ग नहीं है, ये शास्त्र से अलग मार्ग है, इसलिए वो शास्त्रों की समझ लीजिए डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। यत शास्त्र त्रियते इक्षते, वो भक्ति के पथ पर है लेकिन शास्त्रों का
अपमान कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि शास्त्र द्वारा सम्मत मार्ग पे नहीं चल रहा, इसलिए ये उसका मार्ग असत मार्ग कहलाएगा। रूप गोस्वामी इसको आगे और एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसलिए जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, जब हम सतोव्रति करते हैं, तो उसके लिए 3 ट्राइपॉड मतलब 3 त्रिकोण बनता है। हमको इन पर चलना चाहिए। क्या? गुरु, आपके गुरु, फिर साधु, पूर्ववर्ती आचार्य जिसे साधु बोलते हैं, और शास्त्र। इनके सम्मत मार्ग पे चलना पड़ेगा हमें, तब हम सतोवृत्ति पर हैं, सतोवृत्ति का अंग अपना रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। क्या? गुरु, शास्त्र और साधु। गुरु, साधु और शास्त्र। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है शास्त्र। क्यों? क्योंकि शास्त्र ही में बताएंगे कौन गुरु है। शास्त्रों पे ही गुरु ने, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसको आपके गुरु ने बताया है आपको। और जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो भी शास्त्र सम्मत पथ ही उन्होंने का मार्गदर्शन किया है। आपके गुरु और पूर्ववर्ती आचार्यों ने शास्त्र सम्मत मार्ग आपको निर्देशित किया है, उस पथ पर चलिए। तो इसलिए गुरु, साधु और शास्त्र में सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट है वो शास्त्र, क्योंकि दोनों गुरु और साधु, पूर्ववर्ती आचार्य शास्त्रों पर आधारित हैं। आधारशिला शास्त्र ही हैं, इसलिए शास्त्र पे चलना है। और शास्त्र जो हमारे जो वैदिक मांग में जो हमारे शास्त्र हैं, उन वही आधारशिला है गुरु के लिए भी और पूर्ववर्ती आचार्यों के लिए। इसलिए जो मार्ग वो निर्देशित करेंगे वो शास्त्र सम्मत मार्ग होगा, शास्त्र सम्मत मार्ग होगा। तो इसलिए भक्ति रसमृता सिंधु में अपनी कमेंट्री जीव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? साधु वर्तमा श्रुति आदि विधि आत्मकम। जो साधु के द्वारा मार्ग है वो विधि आत्मक है, श्रुति आदि विधि आत्मकम, मतलब शास्त्र सम्मत मार्ग है। वो इस शास्त्र सम्मत मार्ग है, जीव गोस्वामी अपनी कमेंट्री में लिख रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं जीव गोस्वामी अपने भक्ति संदर्भ में? क्या लिखते हैं? यो व्यक्ति न्याय रहितम अन्यायेन शृणोति यह तौ उभौ नरकम घोरम वर्जता कालम अक्षयम। कि यो व्यक्ति न्याय रहितम, लॉजिक के बिना मार्ग है वो, जो अपने बनाया हुआ मार्ग है। यो व्यक्ति न्याय रहितम, न्याय नहीं है उसमें, लॉजिक नहीं है, न्याय शास्त्र से सम्मत मार्ग नहीं है वो, न्याय रहितम है वो। अन्यायेन श्रोतिया, जो इंस्ट्रक्ट करता है दूसरों को, जो शास्त्र सम्मत मार्ग नहीं है वो पथ दूसरों को भी बताता है, जो असत पथ है, जो शास्त्र सम्मत नहीं है। तौ उभौ नरकम घोरम, वो जो सुनता है उस पथ पर चलता है, और जो उसको निर्देशित करता है कि उस असत पथ पर चल, और जो उस असत पथ पर चलता है जो शास्त्र सम्मत नहीं है, तो कह रहे हैं तौ उभौ नरकम घोरम, दोनों नरक में गिरते हैं। गुरु और चेला दोनों नरक में गिरते हैं अगर वो ऐसे पथ पर चलते हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं है। वर्जथा कालम अक्षयम, कालम अक्षयम मतलब अनलिमिटेड टाइम तक वो नरक में गिर जाते हैं। वो ऐसे लिख रहे हैं, वो दोनों नरक में गिरते हैं। कालम अक्षयम, अक्षय काल तक गिरे रहते हैं नरक में ही। इतनी बड़ी दुर्गति हो जाती है उनकी, जो अपने पथ पर, अपने मार्ग पर बताए हुए असत मार्ग पर चलते हैं, जो शास्त्र सम्मत नहीं है। हरे कृष्णा। हो गया समय? तो बस ठीक है। तो अनुगत्य करना है, हमें अनुगमन करना है। अगर हम साधक हैं तो हमें हमारे पूर्ववर्ती आचार्य षट गोस्वामी वृंदावन की, हमारे महान आचार्य जो उनके संप्रदाय में जो आचार्य आ रहे हैं, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, रूप गोस्वामी, इनका अनुगत्य करना है हमें। और अगर आध्यात्मिक जगत में होते हैं, अगर सिद्ध हैं,
साधक है तो इनका अनुगमन करना है, अगर सिद्ध हैं, सिद्ध हो चुके हैं, तो हमें किसका अनुगमन करना है, अनुगत्य करना है? बलराम जी का, गोपियों का, भगवान के परिकरों का, पार्षदों का, उनका अनुगमन करना है, अनुगत्य करना है। हमें स्वतंत्र तो कभी हो नहीं सकते। आध्यात्मिक जगत में भी हम स्वतंत्र नहीं होंगे। भौतिक जगत की तो बात ही छोड़ दीजिए। भौतिक जगत में तो हमें उस पथ पर चलना ही है जो हमारे आचार्यों ने बताया है, उनका अनुगत्य करना है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जाकर भी अगर हम सिद्ध भी हो गए, फिर भी हमें ब्रजवासियों का अनुगमन करना है, उनका अनुगत्य करना है, बलराम जी का अनुगत्य करना है, गोपियों का अनुगत्य करना है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं कि जो पथ है, जो शास्त्र सम्मत पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा निर्देशित जो पथ है हमारा, ये दोषों से मुक्त मार्ग है। ये आप एश्योर्ड मार्ग है, ये दोषों से मुक्त मार्ग है। इसलिए यन आस्थाए नरो राजन 11वें स्कंद में आता है, न प्रमादेत करहिचित। इस मार्ग पर चलकर जिनको आस्था हो गई है, साधुओं के मार्ग, जो साधुओं के द्वारा मार्ग पर चल के जिनको आस्था स्थिर हो गई है, जिनकी इसी मार्ग में मैं चलूंगा, न प्रमादेत करहिचित, वो कभी गिरता नहीं, न प्रमादेत, और इस पर चलता है, कभी ब्लंडर नहीं करता, गलतियां नहीं करता। न प्रमादेत करहिचित धावन निमिल्य व नेत्रे, निमिल्य व नेत्रे, अपनी दोनों आंखों को बंद करके भी अगर दौड़ता है, धावन मतलब दौड़े अगर इस मार्ग पर, जो पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा निर्देशित शास्त्र सम्मत मार्ग है, अगर वो दोनों आंखें बंद करके भी दौड़े इस मार्ग पर, ना सखलेन, ना फिसलता है, ना पटे, ना गिरता है। वो ये ऐसा दोष मुक्त मार्ग है जो हमारे आचार्यों ने बता के गए हैं, जो हमारा 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में आता है। इसलिए सतोवृत्ति हमारा आज पूरा हुआ। ये जो क्या है, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना, जिससे हमारी भक्ति अग्रसर होगी, सिद्धति मतलब प्रसिद्धि मतलब सिद्धि प्राप्त होगी, हमें परफेक्शन मिलेगी अपनी भक्ति में। तो 6 चीजें हमने डिस्कस कर लिया, आज कंक्लूड कर रहे हैं हम। उत्साहान निश्यात धैर्यात तत्तत् कर्मा प्रवर्तनात् संगत त्यागा सतोवृत्ति षड्वेद भक्ति प्रसिद्धति। इस प्रकार आज हम यहीं पे इस तीसरे श्लोक को कंक्लूड कर दिया आज हमने। तो हम अगली क्लास में चौथे श्लोक से हम चौथे श्लोक को प्रारंभ करेंगे। तो 6 भक्ति के सिद्धांत जो भक्ति के अनुकूल हैं, वो हमने उसकी चर्चा की 6 दिनों के अंदर। हरे कृष्णा। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, उपदेशामृत ग्रंथ की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।